हेलो दोस्तों, आज हम ईटी मार्केट एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं और एक्सपर्ट्स के व्यूज हिंदी भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल व्यूज। अमेरिकी वीजा संबंधी चिंताओं के कारण निफ्टी को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। निफ्टी ने लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की, 4 महीने के दायरे को तोड़ते हुए और प्रमुख उतार चढ़ाव वाले स्तरों से ऊपर बंद हुआ, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि अब सूचकांक को 25,500 - 25,670 पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। 25,000 - 25,200 पर समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी वीजा लागत से जुड़े घटनाक्रम निकट भविष्य में धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। समीर चौहान, हेड रिसर्च तकनीकी और डेरिवेटिव्स, एंजल वन का कहना है कि निफ्टी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया, जिससे दैनिक चार्ट पर डबल बॉटम की स्थिति की पुष्टि हुई। हालांकि जोखिम अभी भी बना हुआ है, फिर भी कुछ तकनीकी संकेतक उत्साहजनक संकेत दे रहे हैं। कीमतों के लिहाज से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो तेजी का संकेत है। दैनिक समय सीमा पर आरएसआई समतल ऑसिलेटर 70 को पार कर गया है और उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जो आमतौर पर तेजी को गली देता है। हम आशावादी बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि निफ्टी जल्द ही 25,548 और 25,670 के महत्वपूर्ण स्विंग उच्च स्तरों को चुनौती देगा। नीचे की ओर 25,250 और उसके बाद 25,000 को मजबूत समर्थन क्षेत्र माना जाना चाहिए। सप्ताहांत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा के संबंध में घोषणाएं की, जिससे आईटी क्षेत्र में धारणा प्रभावित हो सकती है। किसी भी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया की स्थिति में ऊपर बताए गए समर्थन स्तर आने वाले सप्ताह में एक सहारा प्रदान कर सकते हैं। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे अति उत्साहित न हों और गिरावट का उपयोग लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए करें। सोमिल मेहता, हेड ऑफ ऑल्टरनेट रिसर्च, मिरे एसेट, शरेखन का कहना है कि लगभग 4 महीनों तक 24,500 और 25,000 के बीच और उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी आखिरकार इस दायरे से बाहर निकल गया है। देखने वाली अगली बाधा 25,670 है, जो पिछला स्विंग हाई था। साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी ने लगातार 3 सकारात्मक क्लोजिंग दर्ज की हैं। प्रत्येक पिछले से अधिक है, जो बाजार की मजबूती को दर्शाता। मध्यम अवधि में दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। 24,365 - 24,366 के आसपास मजबूत समर्थन है, जो 200 दिवसीय और 40 सप्ताह के मूविंग एवरेज के साथ मेल खाता है। जब तक निफ्टी इन स्तरों से ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का रुख जारी रहना चाहिए। इलियट वेव के नजरिए से हालिया सुधार वेव चार्ट पूरा हो चुका है और निफ्टी अपनी अगली ऊपर की ओर की लहर 5वीं लहर शुरू हो गई है। जून 2025 में मजबूत तिमाही समापन से इसकी पुष्टि हुई। मध्यम से लंबी अवधि में निफ्टी 28,000 और उससे आगे जा सकता है। ट्रेडिंग रणनीतियां सप्ताह के लिए सेक्टर रोटेशन चलन में है। हालांकि कुछ सेक्टरों पर अल्पकालिक दबाव है, लेकिन इससे मध्यम से दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है। स्थिरता के लिए गुणवत्तापूर्ण लार्ज कैप स्टॉक एकत्रित करने का समय है। साथ ही विकास के लिए चुनिंदा मिड कैप वैल्यू स्टॉक भी ध्यान देने योग्य क्षेत्र डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल एंड गुड्स और ऑटोमोबाइल। पोर्टफोलियो स्थिरता के लिए लार्ज कैप विचारों में शामिल हैं लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज ऑटो, डाबर, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और आईसीआईसीआई बैंक। DHUPESH, धामेजा रिसर्च एनालिस्ट, सन्सको सिक्योरिटीज। निफ्टी पिछले दिन के निचले स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ, जो लगातार मुनाफा वसूली और साइडवेज कंसोलिडेशन की संभावना का संकेत है। हालांकि सुधारात्मक गिरावट के कारण नए संचय की संभावना है। कॉल राइटर अधिक आक्रामक रहे हैं। 25,500 स्ट्राइक पर नए ओपन इंटरेस्ट ने इस स्तर को एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में स्थापित किया है, जबकि 25,200 - 25,100 पर भारी पुट कॉन्ट्रैक्ट समर्थन की पुष्टि करते हैं। एक द मनी स्ट्राइक के पास कॉल और पुट दोनों का एक साथ बढ़ना अनिर्णय का संकेत देता है, जो निकट भविष्य में सीमित दायरे में रहने वाले बाजार की ओर इशारा करता है। रुक रुक कर होने वाले उतार चढ़ाव के बावजूद लाभ बुकिंग के बावजूद आशावाद बना हुआ है, क्योंकि एफपीआई ने पिछले 3 सप्ताह में अपने शॉर्ट पोजीशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर कर लिया है, साथ ही सीमांत लॉन्ग पोजीशन भी जोड़ ली है। सप्ताह के लिए ट्रेडिंग रणनीति, जब तक निफ्टी 25,100 - 25,200 के ऊपर और निफ्टी बैंक 55,000 - 54,800 के स्तर पर बना रहता है, तब तक खरीदार सक्रिय बने रहेंगे। निफ्टी में 25,500 और निफ्टी बैंक में 56,000 के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट आगे की तेजी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक रेंज ट्रेडिंग रणनीतियों को प्राथमिकता दी जाती है। सेक्टरवार रोटेशन स्पष्ट है। बैंक और वित्तीय, बीमा, फोमा और इलेक्ट्रॉनिक एवं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र लचीलापन दिखा रहे हैं और निकट भविष्य में अवसर प्रदान कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस, मैनकाइंड फोमा और अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया में उत्साहजनक स्थिति दिख रही है। धन्यवाद।